हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री जी क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा में मैं सबसे पहले आपको कुछ ग्रुप्स बताऊंगी जो कि हमें अलजेब्रा के अंदर जो ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे उसमें हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहला जो हमारा ग्रुप है, देखो, सबसे पहले ग्रुप का नाम है डेट इज जेड एन। जेड एन का क्या मतलब है? जेड एन में वो वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे जो क्या होंगे, एन से डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, डेट मीन्स इट इज अ सेट ऑफ रिमाइंडर्स of integers डिवाइडेड बाय n। मतलब जब n से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो उस टाइप पे हमारे पास कौन कौन से रिमाइंडर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सपोज करके देखो, हमारे पास कोई भी नंबर लेट कर लो 6 है। हम किसी के नंबर को अगर 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करने के बाद देखो जा तो रिमाइंडर 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 तो वापस आ नहीं सकता, 6 रिमाइंडर आएगा वो वापस 0 पे चला जाएगा। तो मतलब रिमाइंडर क्या होंगे, 0 इस यहां से लेके मतलब 0 से स्टार्ट होंगे और उस नंबर से एक लेस देन 6 माइनस 1 तक आके खत्म हो जाएंगे हमारे पास, ये चीज चलेगी। तो इसका मतलब जेड एन में भी कौन कौन से एलिमेंट आएंगे हमारे पास। जेड एन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से आएंगे, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, अप टू एन माइनस 1 तक सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हमारे पास हो जाए Z3, तो Z3 में कौन कौन से एलिमेंट, मतलब 3 से डिवाइड कर रहे हो किसी भी नंबर को, 0 आ सकता है रिमाइंडर, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमसे पूछा जाता है कि ऑर्डर क्या होगा, Zn का ऑर्डर क्या होगा, Zn का ऑर्डर क्या होगा, देखो जितने भी एलिमेंट्स, देखो यहाँ पर 3 है तो n माइनस 1 तक जाएगा, तो Zn का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास n। यहाँ पर 3 था तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बने 3, यहाँ पर n है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 को इंक्लूड करेंगे तो n एलिमेंट्स, ठीक है। ऑर्डर में से क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा ग्रुप कौन सा है, देखो नेक्स्ट हमारा ग्रुप है UN। अभी UN कौन सा ग्रुप है, UN में वो वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे, कोई x ऐसी होगी जो UN में आएगी सच दैट x और n इन दोनों का जीसीडी क्या होगा हमारे पास 1। मतलब वो नंबर और जो n हमारे पास गिवन है इन दोनों का जीसीडी, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर एचसीएफ, कुछ भी बोल सकते हो कि दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो कितना होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो ये वाली चीज डेफिनेशन अभी मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करवाती हूँ। लेट अस सपोज इन्होंने हमें बोल दिया कि U8 कैलकुलेट करो। U8 का क्या मतलब है, वो वाले सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो 8 से कम होंगे, लेस देन 8 होंगे, प्लस उनका 8 के साथ जो जीसीडी है वो 1 आना चाहिए, मतलब कि को प्राइम नंबर्स, को प्राइम विद n। अभी देखो वैसे हम 8 को अगर देखें तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, जो x की वैल्यूज है हमारे पास, कौन कौन सी x की वैल्यूज हमारे पास हो सकती हैं, देखो x की वैल्यूज हमारे पास 1 हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, x 1 से स्टार्ट होगा और n से छोटा होगा, ठीक है। अभी आगे देखो इक्वल टू भी हो सकता है, तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है जो 8 के साथ को प्राइम है, 1 और 8 को प्राइम है, बिल्कुल है, दोनों का एचसीएफ 1। 2 और 8 को प्राइम है, नहीं, इनका एचसीएफ 2, मतलब इवन नंबर का तो 2 ही आएगा, तो इवन नंबर वाले तो पहले से ही काट दो, 2 4 6 8 गए, तो हमारे पास बचा कौन सा अभी 3 8, इसका भी एचसीएफ 1 होगा, 5 8 इसका भी 1 होगा, 7 8 इसका एचसीएफ भी कितना होगा 1 होगा। मतलब टोटल मेरे पास U8 में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 और 7, वह 4 एलिमेंट हमारे पास इंक्लूड होंगे U8 में। क्लियर हो रही है ये बात। अभी ऑर्डर पूछेंगे, ऑर्डर का मतलब क्या है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए हमारे पास 4। अभी आगे क्वेश्चन सुनो, जो इंटरेस्टिंग बात है, ये तो 8 का क्वेश्चन था तो हमने ऐसे कर लिया सिंपली सॉल्व। अगर मान लो पेपर में 100 तक का पूछ ले, 200 तक का पूछ ले, तो क्या हम ऐसे सॉल्व करेंगे, बहुत टाइम टेकिंग होगा, ये तो गलती होने के चांसेस भी रहेंगे। तो इसका मतलब ऑर्डर निकालने का हमारे पास कोई शॉर्टकट भी होना चाहिए। तो ऑर्डर निकालने का UN दी है, आपने उसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो इसका सीधा फॉर्मूला है डेट इज फाई एन। अभी फाई एन क्या होता है, फाई होता है आइलर फाई फंक्शन, ये हमारे पास आइलर फाई फंक्शन। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, हम किसका भी लेके चलते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 8 का ही लेके चलते हैं, चलो ठीक है। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 में लिख सकती हूँ मैं। अभी मैंने क्या फाइंड आउट करना है, 5 2 रेज टू पावर 3, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर 3 माइनस जितनी पावर है उसमें से एक माइनस कर दो, ये 2 की पावर 3 8
यहाँ पे कितना बनेगा 2 की पावर 2 4, तो 8 माइनस 4 कितना है 4। हमने लास्ट स्लाइड पे किया था तब भी हमारा आंसर 4 भी आया था, ठीक है 5, जब हम U8 का ऑर्डर निकाल रहे थे पिछली स्लाइड पे देखो, यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना आया था, देखो यहाँ पर भी हमारा आंसर 4 आया था, और अब हमने जो कैलकुलेट किया उसमें भी 4 आ रहा है, तो हम सीधा उसका 5 निकाल सकते हैं। देखो 5 निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताती हूँ मैं आपको। लेट अस सपोज आपको n का फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या करो, n की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन करके मान लो आपके पास P1 P2 P3, मान लो ये 3 प्राइम आ रहे हैं, ठीक। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, n जो नंबर उससे हम मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन P1, 1 माइनस 1 अपॉन P2, नेक्स्ट हमारे पास आएगा 1 माइनस 1 अपॉन P3, अप टू सोन चलता जाएगा जितने प्राइम होंगे, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल देखो, मान लो आपने कैलकुलेट करना है 500 करना है, ठीक है। अभी 100 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन इधर साइड पे कर लेती हूँ। 100 का कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 ऐसे। तो प्राइम तो मेरे पास दो ही आए ना, एक 2 प्राइम आया, एक 5 प्राइम आया, तो कैसे करेंगे, 100 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/5, ठीक है। 100 इसको सोल्व करेंगे 1/2, इसको करेंगे कितना आएगा 4/5, 5 2 या 10, 0 से कैंसिल, तो कितना आंसर आया 40। तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर 5p है, मतलब प्राइम है कोई भी हमारे पास, n अगर प्राइम नंबर है तो उसका सीधा n-1 आंसर आ जाएगा, उसमें कुछ ज्यादा नहीं करना आपको। आई होप कि ये क्लियर होगा। सेकंड हमारा जो ग्रुप था। नेक्स्ट हम अपने थर्ड ग्रुप पे प्रोसीड कर रहे हैं। थर्ड ग्रुप हमारे पास कौन सा दिया हुआ है, डेट इज क्लीन्स 4 ग्रुप। क्लीन्स 4 ग्रुप, नाम से पता चल रहा है क्लीन्स 4 ग्रुप। 4 तो मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स हो गए। अभी 4 एलिमेंट कौन कौन से होंगे इसमें, होगी एक तो हमारे पास आइडेंटिटी, फिर ए एलिमेंट, बी एलिमेंट, और लास्ट वन इज ए बी एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगती हैं। कंडीशंस क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू बी ए। आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि बी बी इनवर्स के इक्वल है, ए इनवर्स के इक्वल है, और जो ए बी का स्क्वायर है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। ये वाली कुछ कंडीशंस फुलफिल करेंगे, ये 4 एलिमेंट्स होंगे, तो वो कौन सा ग्रुप होगा, क्लीन्स 4 ग्रुप हमारे पास होगा। और ऑर्डर पूछे इसका तो बिल्कुल ही सिंपल है, इसको K4 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो ऑर्डर कितना होगा 4। आई होप के क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे फोर्थ ग्रुप पे। फोर्थ ग्रुप कौन सा है हमारे पास, फोर्थ ग्रुप में क्या है, डेट इज जर्नल लीनियर ग्रुप ओवर फील्ड एफ, ठीक है। किसी भी फील्ड के ऊपर हम जर्नल लीनियर ग्रुप देखते हैं, इसमें क्या होगा, n क्रॉस n की मैट्रिसेस आएंगी हमारे पास, ठीक है। n क्रॉस n की मैट्रिसेस। कंडीशन कौन सी है, कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट 0 आना चाहिए। दैट मीन्स मैट्रिसेस शुड बी इन इनवर्टिबल। क्लियर कर रहे हो, इन इनवर्टिबल मैट्रिसेस हमारे पास होनी चाहिए। ये अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये कौन सा होगा हमारे पास, जनरल लीनियर ग्रुप होगा। अभी इसका हमने देखना है कि ऑर्डर कितना बनेगा, ठीक है। ऑर्डर चेक करना है हमें इसका। तो सबसे पहले कुछ कंडीशन देखो, जो फील्ड है, फील्ड हमारे पास फाइनाइट भी हो सकता है और फील्ड इनफाइनाइट भी हो सकता है, दोनों कंडीशन बन सकती हैं। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे दोनों कंडीशंस को। सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि हमारा फील्ड क्या है, इनफाइनाइट है। अगर हमारा फील्ड इनफाइनाइट है तो n की वैल्यू लेट अस सपोज 1 आ रही है, हमारा जो n लेके चलते हैं हमारे, ठीक है। n की वैल्यू कितनी कंसीडर की है मैंने, 1। अगर n की वैल्यू 1 है तो मतलब 1 क्रॉस 1 की मैट्रिसेस। अभी 1 क्रॉस 1 की मैट्रिसेस तो इनइनवर्टिबल ही होंगी ना, ठीक है। हम कोई एलिमेंट 1 2 3 कुछ भी लेके चलोगे तो इनइनवर्टिबल ही बनेगी। तो दैट मीन्स ये वाली जो मैट्रिक्स है वो एग्जिस्ट कर सकती है हमारे पास, और उसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आएगी तो फिर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगी, कोई भी मैट्रिसेस आप लेट करके चलो, हमारे मान लो ये वाली मैट्रिसेस है हमारे पास, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो 12 माइनस, यहाँ पे कुछ और लिख लो, से 1 लिख लो यहाँ पे, तो 12 माइनस ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अभी a की वैल्यू 12 को छोड़कर आप कुछ भी पुट करोगे तो वैल्यू तो नॉन जीरो ही आएगी। तो मतलब a की इधर इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है, पॉसिबल है हमारे पास। तो a की कोई फिक्स्ड वैल्यू तो नहीं है, तो इसका मतलब अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो जो जर्नल लीनियर ग्रुप है हमारा, किसी भी इनफिनाइट फील्ड, मान लो रियल का फील्ड लेते हैं, इनफिनाइट है, तो वहां पे उसका ऑर्डर क्या जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज इनफिनाइट जा सकती हैं, तो ऑर्डर भी कितना होगा हमारे पास, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड केस क्या बनता है कि हमारा जो फील्ड है वो कौन सा है, फाइनाइट फील्ड है।
ठीक है। अगर फील्ड हमारे पास फाइनाइट है तो फिर क्या होगा, तो फिर तो इजी है निकालना। यहाँ पे फॉर्मूला मैं आगे बताती हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। यहाँ से देखो, अगर हमारा फील्ड क्या है, फाइनाइट है, तब आप ऑर्डर कैसे पता करोगे, तो फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है। फाइनाइट फील्ड बोल रहे हैं तो कोई भी फील्ड ले लो। लेट अस सपोज मैंने जेड क्यू के ऊपर ले लिया कोई भी फील्ड, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स का ग्रुप बनता है ओवर क्यू, तो मतलब ये क्या है, हमारे सेट ऑफ रिमाइंडर्स हो गया, तो ये एक फाइनाइट ग्रुप ही बनेगा। तो इसका ऑर्डर कैसे निकालोगे, ऑर्डर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्यू की पावर n माइनस क्यू n माइनस 1, नेक्स्ट क्यू की पावर n माइनस क्यू की पावर n माइनस 2, ऐसे चलते जाएंगे और आगे क्यू n माइनस क्यू नोट, और अपॉन नीचे क्या आएगा 1, ठीक है। नीचे लिखो ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसा। तो ये हमारे पास जो भी सारा बनेगा, ठीक है, वो होगा आंसर, ठीक है। तो ये क्या, इसका ऑर्डर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला रहेगा कि इसका ऑर्डर कैसे निकालना है। एग्जांपल से मैं आपको बता देती हूँ। लेट अस सपोज हमारे पास n की वैल्यू कुछ भी लेट कर लो, n की वैल्यू मान लो 2 दी हुई है, ठीक है। क्यू की वैल्यू कितनी लेट करोगे, मान लो 3 है, तो ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो 3 की वैल्यू 2 माइनस 3 की वैल्यू 1, 3 की वैल्यू 2 माइनस 3 की वैल्यू 0, 9 माइनस 3, 9 माइनस 1, 6 इंटू 8, 8 6 या 48, तो ये हमारा क्या रहेगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेट इसे कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन हमें देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हमारा कौन सा ग्रुप होगा, डेट इज जर्नल ग्रुप की बात तो कर ली, अब हमारा स्पेशल ग्रुप आएगा, ठीक है। स्पेशल लीनियर ग्रुप ओवर फील्ड एफ, ठीक है। इसमें क्या फर्क है, देखो पीछे हमने बताया था कि n क्रॉस n की हमारे पास मैट्रिसेस होनी चाहिए और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन है और फिक्स कर दी, डिटर्मिनेंट 1 ही होना चाहिए, ओके। मैट्रिसेस n क्रॉस n की होंगी लेकिन डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए। इसकी सारी कंडीशंस ऑर्डर लास्ट जैसी हैं, बस एक चीज में थोड़ा फर्क है, जब हमारे पास फील्ड क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है। फील्ड क्या है हमारे पास, फाइनाइट, तो उस टाइप पे ऑर्डर क्या होगा, देखो फील्ड यहाँ पे मैं जेड क्यों लेके चलती हूँ क्योंकि फाइनाइट की बात हो रही है। तो क्वेश्चन का ऑर्डर क्या बनेगा, देखो क्यू की पावर n माइनस क्यू की पावर n माइनस 1, क्यू की पावर n माइनस क्यू की पावर n माइनस 2, ऐसे चलते जाएंगे, क्यू की पावर n माइनस क्यू की पावर 0 अपॉन क्यू माइनस 1, बस ये अलग है। ऊपर वाला तो सेम है जनरल का, बस नीचे क्यू माइनस 1 से अलग से डिवाइड कर देंगे हम, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, स्पेशल लीनियर ग्रुप का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है बात। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा ग्रुप है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है, सिक्स्थ ग्रुप है हमारा, वो कौन सा ग्रुप है, एसएन, सिमेट्री ग्रुप जिसे हम बोलते हैं। इसमें क्या आएंगे, वो वाले सेट आएंगे, सेट ऑफ ऑल, कौन से, जो 1 1 होंगे, ऑन टू मैपिंग देंगे, 1 एंड 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग, कहां से कहां तक, फ्रॉम सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स टू इट सेल्फ, एक सेट से दूसरे सेम अपने सेट पे 1 1 और ऑन टू मैपिंग देने वाले सारे जो सेट बनेंगे उनका एक पूरा ग्रुप, डेट इज नोन एज अ सिमेट्रिक ग्रुप और परम्यूटेशन ग्रुप। अभी अब हमारे से पूछेंगे इसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका ऑर्डर बहुत सिंपल है, n फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख देते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा इसका ऑर्डर। अगर ऑर्डर की बात करें तो ऐसे ऑर्डर निकलेगा। अभी एग्जांपल समझ लेते हैं क्या क्या आ सकता है। देखो S1 में तो एक ही एलिमेंट आएगा आइडेंटिटी। अभी S2 में हमारे पास 2 एलिमेंट, एक तो आइडेंटिटी, एक 1 2। S3 में आइडेंटिटी आएगी, 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, 2 सॉरी वेट 2 3 एलिमेंट आएगा हमारे पास, ठीक है। और अभी 1 2 3 एलिमेंट आएगा, और कौन सा आएगा 1 3 2, ये 6 एलिमेंट। देखो 3 फैक्टोरियल निकालोगे तो कितना आएगा 3 2 1, कितना है 6, और इधर भी कितने एलिमेंट है 6, तो मतलब फॉर्मूला क्या है n फैक्टोरियल। आई होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा 7th ग्रुप है, दैट इज DN, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें थोड़ी कंडीशन ही दिमाग में रखनी है, x की पावर i y की पावर j, x और i दो एलिमेंट्स आएंगे, x के इसको रिप्रेजेंट करती है, x रिप्रेजेंट करती है रिफ्लेक्शन को, और y किसको रिप्रेजेंट करती है, रोटेशन को, कि आपने कितने डिग्री पर उसे रोटेट किया। और क्या कंडीशन है, एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी ही होना चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब आइडेंटिटी, एंड y की किस ऐसा कोई n एग्जिस्ट करे कि y की पावर जब n करूं तो आंसर कितना आवे, आइडेंटिटी आवे हमारे पास, ठीक है। और एक कंडीशन है, वो क्या है, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स, और एक ये वाली कंडीशन है। एक्स की वैल्यू कहाँ कौन कौन सी हो सकती है, 0 और 1 हो सकती है,
और y की वैल्यू 0 से लेके सॉरी इधर x और y की वैल्यू नहीं, i और j की वैल्यू आएगी। ठीक है, i की वैल्यू 0 1 और j की वैल्यू 0 1 से लेके कब तक n-1 तक हमारे पास हो सकती है वैल्यूज। क्लियर हो रहा है? अभी हमसे पूछेंगे ऑर्डर कितना होगा, बताओ। ऑर्डर दो चीजों से बनेगा, एक तो रिफ्लेक्शन और दूसरा रोटेशन से। प्लस कर दो n प्लस n, कितना आ गया हमारे पास ऑर्डर 2n इसका ऑर्डर बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्या बताया गया इन्होंने, देखो नेक्स्ट है हमारे पास Q4 ग्रुप, क्वाटेनियन ग्रुप। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, +-1 +-i +-j +-k, ये 8 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब ये तो फिक्स ही है कि इसका ऑर्डर कितना रहेगा हमारे पास, ऑर्डर रहेगा 8। ठीक है, और इसके साथ कंडीशन कौन कौन सी है, i² इज इक्वल टू किसके आएगा -1, j² भी कितना -1, k² भी -1। और देखो जैसे ये हमारे पास सर्कल है, मान के चलो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, i j k, i को j से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा k कैप, लेकिन j को i से करोगे तो कितना आएगा -k कैप। ठीक है, ये वाली कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। और क्या है, j को k से करोगे तो कितना आएगा i कैप, और k को अगर j से करोगे तो कितना आएगा -i कैप। ये वाली कुछ कंडीशन है तो फुलफिल होंगी हमारे पास। क्लियर कर रहे हो? ठीक है, ये वाले सारे ग्रुप थे। कल से हम अपनी नेक्स्ट जो ग्रुप थ्योरी है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने से पहले ये मैंने आपको 8 के 8 ग्रुप करवा दिए। इन ग्रुप्स को करने का फायदा क्या होगा आपको, देखो अगर ग्रुप की स्टडी की हुई है कि ये 8 ग्रुप है हमारे पास, आपको इनका ऑर्डर निकालना भी आ गया, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, प्रैक्टिस कर सकते हो। एक तो यह कि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ऑर्डर से ही बनेगा। मान लो आपको पूछ लिया कि S4 का ऑर्डर बताओ कितना होगा, कैसे पता करोगे, 4 फैक्टोरियल आंसर आ गया हमारे पास। जब आपको कोई जर्नल लीनियर ग्रुप दे दिया इन्होंने, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपको वैल्यूज 2 दे दी और यहाँ पे आपको मान लो कुछ भी 8 दे दिया, बोल रहे हैं करो सोल्व इसको, तो कैसे करोगे, फॉर्मूला, अगर ऑर्डर का फॉर्मूला पता होगा तो क्वेश्चन सोल्व होगा। तो यहाँ पे इस क्लास में आपका ऑर्डर का जो क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होगा। और कल से हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप। ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप बनते कैसे हैं। सबसे पहले ये ग्रुप बनने के लिए कौन कौन सी हमारे पास कैपेबिलिटीज उनके पास होनी चाहिए, मतलब क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, फिर ग्रुप से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, बिलियन ग्रुप्स कौन से होंगे, साइक्लिक कौन से होंगे। ये हमारा 4-5 दिन का टॉपिक बनेगा, लेकिन एक गारंटी है, आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। इसकी अगर आपको PDF चाहिए या हमारी क्लास की, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।